अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मैर कदीर, आपका फिटनेस मेंटर। आज की वीडियो में बात करेंगे कि वो कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो आप लेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी, दिमागी ताकत जो है आपकी बेहतर हो जाएगी और सोचने समझने की सलाहियत, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल जो है वो आपकी इम्प्रूव होगी। तो वो कौन से स्टेप करने से होती है? तो सबसे पहली स्लाइड की तरफ चलते हैं जी। आपने कुछ ऐसी फूड्स जी अपनी खुराक के अंदर शामिल करनी है जो ब्रेन को बूस्ट करती हैं। कुछ एंटीऑक्सीडेंट हैं लाइक बेरीज तो पाकिस्तान में उस तरीके से जी अवेलेबल नहीं होती हैं, तो इसको आप स्किप कर दें। अगला है जी टर्मरिक यानी कि हल्दी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्रोकली है, पम्पकिन सीड है, पम्पकिन सीड यानी कि कद्दू के जो बीज जिसको पाकिस्तान में चार मगज के तौर पे भी जाना जाता है, आप वो ऐड कर सकते हैं। डार्क चॉकलेट्स हैं, ऑरेंजेस हैं और ग्रीन टी हैं। अगर ये खुराक आप अपनी डाइट के अंदर शामिल करेंगे तो आपकी जो ब्रेन की जो एबिलिटीज़ हैं, सोचने समझने की सलाहियत जो है वो इम्प्रूव होगी। इसके अलावा कुछ आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी अपने जो है खुराक के अंदर ऐड करने हैं। अब ये किस में मौजूद होते हैं जी? ये अंडे में भी मौजूद हैं, फिश में मौजूद हैं, फ्लैक्स सीड्स, अलसी इसमें मौजूद हैं। तो आप इस तरह की चीज़ें अपनी खुराक के अंदर ऐड करेंगे तो आपकी जो ब्रेन की जो मेमोरी है बहुत ही बेहतर हो जाएगी। अगली स्लाइड की तरफ चलते हैं जी, वो है रेगुलर एक्सरसाइज। एक्सरसाइज सिर्फ हमारी बॉडी के लिए ही बेहतर नहीं होती बल्कि इसके साथ हमारी सोचने समझने की सलाहियत भी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाती है। हमारे दिमाग की जो एबिलिटीज़ हैं वो बेहतर हो जाती हैं। हमारा स्ट्रेस जो है वो रिलीज होता है, डिप्रेशन कम होता है, एंजाइटी कम होती है। इसके अलावा जो है हमारी फोकस जो है वो मेंटेन हो जाता है। तो आपने जी अपनी लाइफ के अंदर एक्सरसाइज को डेली अपनी रूटीन जो है आपने बना लेना है। इसके अलावा इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि ये जो हमारे जो दिमाग के अंदर जो न्यूरो प्रोटेक्टिव प्रोटीन्स हैं इनको जो है वो रिलीज करता है। तो इससे क्या होता है कि हमारा माइंड जो है बहुत ही रिलैक्स हो जाता है, हमारा ब्रेन एक्टिवली बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है। तो एक्सरसाइज को अपनी जिंदगी के अंदर लाजमी शामिल कीजिए। अगली स्लाइड है जी, पार्टिसिपेटिंग इन ब्रेन ट्रेनिंग एक्टिविटीज। अगर तो अपने दिमाग को आपने मजबूत करना है तो आपने जी ब्रेन की ट्रेनिंग की कोई एक्सरसाइजेज हैं, एक्टिविटीज हैं वो आपने करनी है। लाइक आप पजल्स गेम खेल सकते हैं, आप कोई कार्ड्स गेम खेल सकते हैं, कोई बोर्ड्स पे गेम मिलती हैं वो खेल सकते हैं। इसके अलावा कुछ ऐप्स भी आ गई हैं जो कि हमारे माइंड को बूस्ट करती हैं। लाइक पजल सॉल्व आपने करने हैं, कुछ राइम्स वगैरह आपने करने होते हैं, कुछ वर्ड्स हैं उनको मिलाना होता है, या फिर कोई रास्ते वगैरह फाइंड करने हैं, फाइंड द वे है, फाइंड द डिफरेंस है, आपने डिफरेंस फाइंड करना है दो पिक्चर्स के दरमियान। तो इस तरह की अगर आप ब्रेन की ट्रेनिंग की एक्टिविटीज़ में अगर आप इन्वॉल्व हो जाएंगे तो इससे भी आपके दिमाग को बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा होगा। आपकी इसमें मेमोरी भी जो है वो बेहतर होती है, सोचने समझने की सलाहियत भी इससे बेहतर हो जाती है और आप बहुत ज़्यादा जो है फोकस भी हो जाते हैं अपनी ज़िंदगी के मामलात में। तो इसको ज़रूर अपनी लाइफ के अंदर आप शामिल कीजिए। अगली स्लाइड जी मेरी फेवरेट स्लाइड है, प्रायोरिटाइज क्वालिटी स्लीप। यानी कि आपने अपनी नींद पे ध्यान देना है। आपकी जो स्लीप है, नींद है, वो प्रॉपर जी एक 7 से 9 घंटे की होनी चाहिए और कोई इसमें जो है डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। जब हम सोते हैं तो हमारे जिस्म में जो सारे दिन में टूट फूट हुई होती है उसको जो है एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस का उसको एक टाइम चाहिए होता है। जब हम सोते हैं तो हमारी बॉडी में ये रिपेयर एंड मेंटेनेंस का काम होता है और सर से लेकर पांव तक जो तमाम टूट फूट का इंटरनली हमारी बॉडी शिकार होती है वो उसको जो है रिवाइव करने का दोबारा से जो है, तो आप इसको कह लें जी एक रिकवरी का टाइम मिल जाता है। उसी तरीके से जब हम सोते हैं तो हमारा ब्रेन है वो भी रिलैक्स होता है, तो अल्टीमेटली इससे हमारी मेमोरी भी इंप्रूव होती है और हमारी जो कॉग्निशन है वो भी इंप्रूव होती है। अगली स्लाइड है जी प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। यानी कि आपने कोई भी ऐसी एक्टिविटी करनी है जिससे आप रिलैक्स होते हैं। लाइक आप मेडिटेशन कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। इससे भी हमारे दिमाग को जी बहुत तकवीत मिलती है। अब एक बहुत ही छोटी एक्सरसाइज है, अगर आप कहीं जिम नहीं जाते, कोई योगा नहीं करते, नेचर में नहीं जा सकते, कुछ और आप एक्टिविटी नहीं कर सकते, तो आप घर अपने ही कमरे में आप एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। लाइक 3 से 4 मिनट के लिए आपने ये करनी है और इसके 3 सेट्स आपने लगाने हैं। तो रिलैक्स रहने के लिए आप अपने कमरे में एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। आपने अपने नाक से सांस को अंदर करना है और मुंह से जो है अपने सांस को एक्सेल करना है, बाहर को निकालना है। ये देखिए इस तरीके से नाक से मैं अंदर कर रहा हूँ, ये मैंने इनहेल कर लिया नाक से। अब मैं मुंह से एक्सेल करूंगा, निकालूंगा। तो ये आपने एक्सरसाइज करनी है और इस दौरान आपने सिर्फ अपने ब्रीदिंग पैटर्न पे सांस लेने का जो तरीकाकार है, सांस के ऊपर आपने फोकस करना है और सिर्फ आपने इस पे ध्यान देना है। इससे आप देखिएगा कि आपका स्ट्रेस भी रिलीज होगा, आपको रिलैक्सेशन भी मिलेगी। अब सारा आपका जो ब्रेन है इससे जो है एक्टिवेट होता है, बहुत इसका फ़ायदा होता है। पूरी दुनिया इसके ऊपर इस टाइम काम कर रही है ब्रीदिंग के ऊपर। तो मैं चाहूँगा कि मेरे जो व्यूवर्स हैं वो भी जो है आज से ही और कुछ नहीं तो ये ब्रीदिंग की एक्सरसाइज करना ज़रूर स्टार्ट करते हैं।
तो नेक्स्ट स्लाइड है जी चंक इन्फॉर्मेशन। अगर तो आपने कोई लंबी चीज़ याद करनी है और आपसे याद नहीं हो रही, तो उसके लिए रिकमेंडेड ये होता है कि आप उसको चंक्स में जो है वो डिवाइड करके, कुछ हिस्सों में, टुकड़ों में डिवाइड करके आप उसे याद करें। जस्ट सपोज अगर आपने नंबर किसी का याद करना, मैं अपने नंबर की एग्जांपल देता हूँ। जिस तरह मेरा नंबर है 0345400505। अब ये बहुत लंबा नंबर है, ये याद नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेना। पहले आप 0345 कर लें, एक पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट है 400, दूसरा पार्ट, और जो तीसरा पार्ट है वो है 505। ये 3 पार्ट यानी कि चंक्स में डिवाइड होगा। जब आप इसको चंक्स में डिवाइड करके याद करेंगे तो आपको जो है ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा और आपकी मेमोरी भी इससे जो है इंप्रूव होगी, आपको भूलेगा नहीं। तो इस तरीके से लंबी इन्फॉर्मेशन को छोटी छोटी जो है आप टुकड़ों में डिवाइड करके याद करें, आपको बहुत इसका फायदा हो। लास्ट जो स्लाइड का पार्ट है जी वो है पे अटेंशन। आपने जी अटेंशन किस तरीके से आपने जो है वो किसी चीज़ पे देनी है, इसका सबसे बेहतर तरीका तो ये है कि आप अपने पास्ट की मेमोरीज को रिकॉल करें और उसको जो है आप वो याद करना शुरू कर दें कि पास्ट में क्या क्या हुआ था। एक बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज जो है मुझे याद आ गई, वो ये है कि जब भी आप रात को सोने के लिए लेटते हैं तो आपने याद करना है कि सुबह से लेकर रात तक आपने सारे दिन में क्या एक्टिविटी परफॉर्म की है, किस किस तरीके से आपका दिन गुजरा है। जब आप उसको रिकॉल करेंगे तो आप इसको जो है अटेंशन इस पे जो है अपनी देंगे, तो इससे क्या होगा कि आपका फोकस भी इम्प्रूव होगा, आपकी मेमोरी भी इम्प्रूव होगी। डेली खुद भी ये करें और अपने छोटे बच्चों की आदत अभी से डाल दें कि जब वो सोएं तो आपने उनको कहना है कि सुबह से लेकर रात तक जो है आपने कौन सी जो है क्या क्या काम किया और किस किस तरीके से किया। एक मूवी चलानी है अपने माइंड के अंदर, इससे भी उनकी जो है कॉग्निटिव एबिलिटीज़ जो है वो इम्प्रूव होते हैं। तो मुझे उम्मीद है जी आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड एंड फैमिली से शेयर कीजिए। अगली वीडियो में फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।